नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष यादव वाईफाई अकेडमी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे औसत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औसत कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसको हम सामान्य तौर पर देख रहे हैं कि कुल संख्याओं का योग माने अगर कोई श्रेणी हो या फिर नंबर आप कुछ भी हो, एक से अधिक व्यक्तियों की संख्या में हो तो उनका हम क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। जोड़ करने के बाद जितनी संख्या होगी अगर उससे हम भाग दे देंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा उसी मान को हम औसत कहेंगे। सामान्यतः गणित की भाषा में इसकी परिभाषा आप देख लिए हैं कि आप यह कह सकते हैं कि कुल संख्याओं का योग से उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम औसत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे और हम चलते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम औसत चैप्टर को एकदम ज़मीनी लेवल से माने एकदम प्रारंभिक लेवल से, जैसे यूपी टेट में क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार से सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर इस चैप्टर से जो 1 से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा वह माने क्वेश्चन अगर औसत से आ गया तो वह छूट ना पाए। इसलिए हमें एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है संख्या 3, 5, 7, 8, 9, 10 का औसत क्या होगा। तो सामान्यतः अगर इसको हम हल करना चाहेंगे तो दोस्तों हम पढ़े हैं औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी हम जब यह चैप्टर शुरू किए थे तो आपको इस प्रकार का फार्मूला या इस प्रकार के सूत्र का शुरुआती फैक्ट है इस औसत का, और हम सामान्यतः इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसमें इसका प्रयोग कहीं न कहीं हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, औसत तो हम औसत को ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि औसत पूछ ही रहा है। अब कह रहा है कुल संख्याओं का योग, तो संख्या 3 है तो 3 लिख लेंगे। योग माने जोड़ होता है दोस्तों, तो 5, इसके बाद 7, इसके बाद 8, इसके बाद 9, फिर इसके बाद 10। अब सबका योग बटे सबकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, अब जोड़िएगा इनको। तो 3 में आप 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 में इधर 8 है तो 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में आप 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। और 26 में 5 जोड़ देंगे 31 हो जाएगा। 31 में आप दोस्तों 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर से गौर करिएगा दोस्तों, इधर से जोड़ रहे हैं 5, 3, 8। 8 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा, और 23 में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 होगा। इस प्रकार से ऊपर जोड़ने पे हमें मिला 42 और नीचे है 6। तो हम पढ़े हैं सामान्य भाषा में इसको 6 × 6 = 6, 7 = 42।
अब 7 में 1 का भाग दोगे तो 7 ही होगा। यही हमारा आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औसत का ये हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गौर कीजिएगा दोस्तों, करा है यदि 25 संख्याओं का औसत क्या है, 5 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सवाल औसत का ही है लेकिन इसकी भाषा जो है बदल गई है। यूपी टेट में इसी प्रकार के हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप केवल आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको गणित की भाषा अवश्य समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं। कह रहा है यदि 25 संख्याओं का औसत 5 है, माने संख्या का जो नंबर है वह दिया है। कितना दिया दोस्तों, 25 दिया है, और कह रहा है कि इनका औसत क्या है, 5 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा। अभी हम पढ़े हैं औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे कि सर जी हम औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, तो आप चाहे उस भाषा में व्यक्त करें चाहे इस भाषा में व्यक्त करें, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके प्रश्न में औसत कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम यहाँ कितना रखेंगे, 5। कुल योग, इसकी चर्चा प्रश्न में, माने यही प्रश्न पूछ ही रहा है आपसे, संख्याओं का क्या योग। देखो गौर करिएगा दोस्तों, संख्याओं का योग, तो इसलिए उसको हम जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या हमारे पास कितनी है, 25। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। औसत 5 था तो उसके स्थान पे हम 5 रख दिए हैं। इसके बाद कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, अब 25 इधर भाग में है, गणित के नियम के अनुसार हम इसको बराबर के इधर ले आएंगे तो यह गुणे में आएगा, तो 25 5 के गुणे में चला आएगा, तो 5 गुणे 25 बराबर कुल योग। गुना करेंगे दोस्तों, 25 में 5 का गुना करेंगे तो 25 पंचे 125, तो कुल योग बराबर हो जाएगा दोस्तों, कुल योग बराबर हो जाएगा 125, जो हमारा आंसर होगा। माने उन संख्याओं का योग क्या होगा, 125। ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा। कह रहा है कि x संख्याओं का योगफल 250 है, यदि उनका माने किनका, उन संख्याओं का औसत कितना है, 10 हो, तो जो x की वैल्यू होगी वह क्या होगी। माने पूछ रहा है कि नंबर ऑफ संख्या, माने कितने गिनती में हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को हम हल करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़े हैं औसत इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। प्रश्न पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है x संख्याओं का योगफल कितना है, 250 है।
यदि उनका औसत कितना हो 10 हो। देखो औसत दिया है, कितना दिया है दोस्तों 10, तो औसत के स्थान पे हम लिखेंगे 10। फिर कह रहा है कि कुल योगफल दिया है इनका कितना 250। कुल संख्या के बारे में यहाँ चर्चा किया है दोस्तों, कितनी संख्या है कुल, x संख्या है, तो हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे x। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा। फिर वही पुराने गणित के पक्षांतर रूल के अनुसार अगर कोई संख्या भाग में हो उसको हम इधर ले आएंगे तो गुणे में चली आएगी। तो ठीक है दोस्तों, x को हम उठा के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना 250। 10x इक्वल टू कितना 250, क्योंकि x जब इधर चला गया तो यहाँ 250 ही बचेगा दोस्तों। फिर x इक्वल टू कितना होगा, 10 को हम अब उधर ले जा रहे हैं बराबर, इधर गुणे में, तो उधर कहाँ चला जाएगा भाग में। गौर करिएगा दोस्तों, 250 बटा 10, 0 से 0 कट गया, 25 में आप 1 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 25 ही मिलेगा। यह हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे ही हमें सामान्यतः ही क्वेश्चन मिलेंगे यूपी टेट की आगामी परीक्षा में। अभी आप पीछे का सिलेबस है, पीछे का पैटर्न उठा के देखेंगे, किसी भाषा के क्वेश्चन हैं, लेकिन बात वही है कि है तो यह औसत के ही क्वेश्चन, लेकिन इनकी भाषा या इनकी बारीकी बदल दिया गया है, जिससे माने विद्यार्थी या फिर हमारे दोस्त परेशान होते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको आशा दिलाते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। हम वाईफाई एकेडमी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको पूरे गणित, पूरी कंप्लीट यूपी टेट की गणित पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी भाषा आसानी से समझ में भी आए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, इसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, गौर करिएगा। ऐसे प्रश्न अक्सर यूपी टेट, सुपर टेट, फिर या सी टेट जैसे एग्ज़ाम हो उसमें देखने को मिलते हैं ऑरेंज वाले चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। सेम प्रश्न है और सेम तरीके से ही लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। हम पढ़े हैं औसत इक्वल टू कुल योग बटे कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम पढ़े हैं औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, करें 5, 3, 8x 2x प्लस 5 का औसत 20। तो ठीक है, औसत कितना है 20 है, तो हम औसत के स्थान पे क्या लिख लेंगे दोस्तों 20 बराबर कुल योग। कुल योग माने सभी संख्याओं का जोड़। ठीक है, कुल योग कर दे रहे हैं हम। पहली संख्या 5 है, 5 धन 3 धन 8 धन x धन 2x धन 5 बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब वही समानता गणित के नियम से इस 5 को उठाकर हम इधर ले आएंगे तो इसके गुणे में आएगा। तो 20 में 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 20 5 का 100। ठीक है, इधर अब देखो हमारे पास 1 2 3 4 संख्या है और 2 x वाली संख्या है। तो हम पहले समानता अंक वाली जो संख्या है उनको जोड़ेंगे, इस x संख्या से x संख्या जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आप जोड़ेंगे 5 में 3 तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में आप 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21।
21 प्लस 1 x यहाँ है, 2 x यहाँ है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है दोस्तों, 1 x 2 x तो कुल हो जाएगा 3 x। ठीक है दोस्तों, अब 21 को उठाकर हम बराबर के इधर ले आएंगे, माने अंक एक तरफ और x वाली राशि एक तरफ। तो 100 को उठा यहीं अपने स्थान पर रहने देंगे और 21 को उठाकर जब बराबर के इधर ले आएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उधर क्या बचा दोस्तों, 3x। अब 100 में हम 21 को घटाएंगे दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 100 में अगर हम 21 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 79 माने 79 इजकल टू कितना दोस्तों, 3x के। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हम बराबर के इधर ले आएंगे तो भाग में चला आएगा, तो x बराबर हो गया 79/3। यह हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जो x का मान निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 79/3। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर मिलेंगे दोस्तों जो इस औसत चैप्टर का आगे का मैटर है या फिर आगे के प्रश्न पत्र हैं जो आपके आगामी यूपी टेट वाली परीक्षा में बनेंगे, उनको लेकर उपस्थित होंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको गणित सिखाने की गारंटी देते हैं।